कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जल्दी से देखो बिड। अब भाई आईपीएल कौन कौन देखता है, बिड सुनते हुए सब जाग जाएंगे, है ना। आईपीएल के बारे में बताया था। आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में बोली लगती है 20 करोड़, 29 करोड़, 30 करोड़, ऐसे करके प्लेयर्स पे बोली लगाई जाती है। तो बोली को ही क्या बोलते हैं, बिड। ठीक है। अब देखिए कैसे, ही वॉज कॉट वाइल मेकिंग अ बिड ऑन हर लाइफ, यानी अपनी जिंदगी पे जब वो एक बोली लगा रहा था, यानी एक तरह से जुआ खेलना, बोली लगाना, गैम्बलिंग करना, सारी चीजें आ जाती हैं। तो उस चीज को उन्होंने क्या दिया कि उस चीज को उसी सेंस में कह रहे हैं कि वो पकड़ा गया जब वो अपनी लाइफ की बोली लगा रहा था। तो यानी कि क्या किया, एफर्ट लगा रहा था, ऑर्डर लगा रहा था, ऑक्शन। ऑक्शन बेस्ट है, एफर्ट ऑर्डर उसके सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक, जनरल वे में अगर यूज करें। अब आते हैं नेक्स्ट, बेनफुल दिया हुआ है। बेनफुल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ड्रग्स हैव बेनफुल इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द यूथ। अब ड्रग्स हैं और उसका माइंड ऑफ यूथ से कनेक्शन कैसा दिख रहा है कि नेगेटिव ही होगा भाई, बेनफुल इफेक्ट की बात हो रही है तो नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव क्या है, रुइनस, यानी बर्बाद कर देगा। पॉइजनस मतलब जहरीला होना, जहरीला इफेक्ट छोड़ना या बर्बाद करने लायक इफेक्ट उसके ऊपर छोड़ता है। किसके ऊपर, यूथ के माइंड पे। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस पे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या दिया हुआ है, ब्रोवाडो। अब इसमें क्या कह रहा है, रिटायर्ड सोल्जर्स ऑफन, अक्सर, ठीक है, अज्यूम द एयर्स ऑफ ब्रेवाडो। ब्रेवाडो मतलब हो गया स्वैगर, फॉल्स करेज, यानी कि कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि जो रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं उनको दूसरे लोग कैसे कहते हैं कि इनमें करेज नहीं होगी, अब वो बात नहीं रह गई, या इनका वो स्वैग नहीं रह गया। तो उस सेंस में बात हो रही है कि रिटायर्ड सोल्जर्स को ऑफन अज्यूम किया जाता है एयर्स ऑफ ब्रेवाडो, कि हवा में लिया जाता है कि उनके दम नहीं है, या वो स्वैगर नहीं है, या उस तरह की बात नहीं रह गई, जबकि ऐसा नहीं है। तो यानी फॉल्स करेज का समझा जाता है उनको, ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब इसको रखना है। उसके बाद बसमर्च है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसको मार्क कर लीजिए। देखिए, द अपोजिशन ऑलवेज ट्राई टू बसमर्च द रेपुटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। एक बात बताओ, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में कभी भी कोई पॉजिटिव बात हो सकती है? तो अगर हमेशा वो ट्राई करती है कुछ करने की तो इज्जत तो देगी नहीं, क्या करेगी, हमेशा डिफेम करने की कोशिश करेगी। तो जब डिफेम करने की कोशिश करेगी तो क्या हो जाएगा, डिफाइल करना या डिफेम करना। जनरल वर्ड है, इसमें तो सोचना ही नहीं है कि ऑपोजिशन कभी जो रूलिंग पार्टी है उसकी रेपुटेशन को अच्छा तो नहीं करेगी, हमेशा डिफेम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑलवेज वर्ड इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपके ऊपर दिया हुआ है, बोविन, ठीक है। अब बोविन को जैसे हम बोलेंगे तो बोविन में क्या दिया है, बोविन में दिया हुआ है ये एक एडजेक्टिव है, और ये भी बैफल वर्ड अभी हमने कल लगाया भी था क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन का आंसर था, तो ऑप्शंस में आपको मिल सकता है। बोविन क्या है, शी इज बोविन बाय नेचर वाइल हर सिस्टर इज हॉटी। हॉटी कल मैंने भी बताया था कि जो बहुत आउटवर्ड हो, जो आउटस्पोकन हो, जल्दी जवाब दे देता हो, तो हॉटी कैसा है, एक नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ कनेक्टर क्या लग गया, वाइल लग गया। तो वाइल के पहले वाली बात पॉजिटिव रही होगी तभी तो सेकंड वाली बात नेगेटिव गई, क्योंकि वो ऐसी है जबकि उसकी बहन ऐसी है, तो यानी पॉजिटिव रही होगी। तो बोविन बाय नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑफ काउ, हम तो कहते हैं ना वो तो एकदम गाय है, यानी बहुत ज्यादा सीधी है, बहुत ज्यादा सीधी, इसका मतलब काउ, इस सेंस में काउ जा रहा है। ठीक है। अब दूसरा आ गया बैफल। बैफल का मतलब क्या है, फ्रस्ट्रेट करना या परप्लेक्स करना। अब इसका मतलब क्या समझोगे, परप्लेक्स मतलब होता है एक्चुअल में कंफ्यूज, ठीक है। अब देखो, अ रॉन्ग सिग्नल वॉज सेंड टू बैफल द एनमी, यानी गलत सिग्नल भेजा गया ताकि एनमी को बैफल किया जा सके, यानी क्या किया जा सके, कंफ्यूज किया जा सके, फ्रस्ट्रेट किया जा सके, धोखे में रखा जा सके। ऑल हिज एफर्ट्स वर बैफल्ड बाय द एडमेंट एटीट्यूड ऑफ हिज फादर, मतलब उसने जितना भी सोचा था सारे एफर्ट्स जो उसके हैं फ्रस्ट्रेट हो गया, वो कंफ्यूज हो गया। क्यों, क्योंकि उसके एडमेंट नेचर था उसके पापा का। एडमेंट कल मैंने बताया, एडमेंट मतलब जिद्दी या अड़े रहना अपनी बात पे, ठीक है, ये हो गया एडमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड कह रही है बर्सर्क। बर्सर्क का मतलब क्या होता है, बर्सर्क सिंपली कह रहा है कि देखो, द पुलिस वेंट बर्सर्क एंड बिगेन टू लाठी चार्ज द क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटिंग पीसफुली। अब आपको आधे वर्ड्स अपने आप बताते, पीसफुली जो क्राउड था वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, और पुलिस जो है अचानक से हो गई बर्सर्क और एकदम से क्या करने लगी, लाठी चार्ज करने लगी। तो इसके वर्ड जो दिए हुए बड़े अजीब हैं, फ्रेंजीड, अमक और अमोक। इन सबका मतलब क्या होता है, अचानक से उत्साह गई और जाके उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। ठीक है, तो ये कैसा वर्ड हुआ, नेगेटिव हुआ, क्योंकि लाठी चार्ज कहीं कोई पॉजिटिव वे में नहीं करेगा कि बहुत खुश है तो लाठी चार्ज कर रहा है। ठीक,
नेक्स्ट आते हैं बुटीक। बुटीक मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है, स्टोर ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स, माय फ्रेंड रन्स अ बुटीक इन द हार्ट ऑफ द सिटी, सिंपल एज द स्टेटमेंट इज गिवन। नेक्स्ट इज ब्रीच। ब्रीच आप पेपर में बहुत पढ़ोगे, जब भी आपके सामने, पता है किसकी बात होगी, जब भी आपके सामने कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड बात होगी तो आप ब्रीच वर्ड सुनते हो। अब ध्यान से सुनना, देखो, एंटी सोशल एलिमेंट्स वर राउंडेड अप फॉर द फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, यानी एंटी सोशल एलिमेंट जो सोशल सोसाइटी के अगेंस्ट काम करते हैं उनको रेडार में लिया गया, राउंड अप लिया गया। राउंडेड अप यहाँ पे क्या है, क्या है सब लोग बताओ, फ्रेजल वर्ब है कि फॉर द फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, क्योंकि डर था कि कहीं वो पीस को ब्रीच ना कर दे, यानी कोई शांति को भंग ना कर दे। जब कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, जब कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है तो उस केस में भी ये चीज आती है कि फियर मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट है या कोई ड्यूटी है या पीस है या रिफ्ट है, इसको अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, इन सब चीजों को अगर कोई भंग करने की कोशिश करता है, भंग करने की कोशिश, तो उसको कहते हैं ब्रीच। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या कर रहे हैं, ब्रीच करना, ठीक है, इस सेंस में जाएगा। तो यहां से आपको ये वर्ड क्लियर हो गया। अब बिज़ायर का मतलब देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया था, ये भी बताया था। अब देखो कैसे, द जेंट्री प्रेजेंट इन द क्लब वर नॉट एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ बिज़ायर मैनर, मतलब यानी कि वो बहुत अच्छे लोग रहे होंगे, पॉजिटिव लोग रहे होंगे जेंट्री, तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया गया, यानी यहां से बात किस में चली गई, नेगेटिव में चली गई। तो बिज़ायर का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट तरीके से या ग्रॉटसेक तरीके से उन्होंने बिहेव कर दिया। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके सिनोनिम हो गए। जब वर्ड पता चल गया तो मैक्सिमम आप आंसर कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड्स में। नेक्स्ट वर्ड आपको क्या दिया हुआ है, बोर्ड। जैसे ही आए बोर्ड पे, ध्यान से देखो, बोर्ड में क्या दे रखा है, frequent elections in the country do not bode well for democracy। अब यहीं पे आपने पूरी बात पकड़ ली, बात यहीं से पकड़नी है बेटा सेंटेंस में। ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंट इलेक्शन यानी जल्दी जल्दी जो इलेक्शन होते हैं देश में, वो भारत की किसके लिए, भारत की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो डू नॉट बोर्ड मतलब अच्छा नहीं जा रहा है या मैच नहीं कर रहा है, तो वही चीज कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को फोरशैडो कर देता है, यानी कम कर देता है, उसको ढक देता है, फोरटेल कर देता है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और अगौर कर देता है, मतलब वही है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कंप्लाई नहीं करता, मैच नहीं बिठा जाता, सामंजस्य नहीं बैठता, ठीक है। अब आ गया वर्ड ब्लास्फेमस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेंटेंस वर्ड को भारी समझ के मत सोचो, ये सोचो कि वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ गया तो वो भारी नहीं है, ठीक है। आप कभी भी मत सोचिए कि न्यूज रीडर जो होता है वो पूरा पढ़ के आता है, विकैब उसकी रेडी होती है, वो पढ़ पढ़ के सीख जाता है कि इसका मतलब इसके आसपास जा रहा है। अब समझो, ब्लास्फेमस एक्ट ऑलवेज लीड टू कम्युनल रियॉट। कम्युनल रियॉट एक नेगेटिव बात है, ठीक है, नेगेटिव एक्शन है। कम्युनल रियॉट मतलब दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो रही है, तो क्या कोई ऐसे एक्ट जो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई करा दे, ऑलवेज बताया हुआ है लीड टू, तो वो एक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव एक्ट का मतलब इम्पियस या इरिलीजियस। अब इम्पियस और इरिलीजियस से एक बात और हो गई कि इम्पियस मतलब धार्मिक चीजों से रिलेटेड बात हो रही है, धार्मिक चीजों को क्षति पहुंचाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन क्लीन कर लूँ तो आपने पढ़ लिया कि ब्लास्फेमस किसके टर्म में आएगा, रिलीजियस टर्म में आएगा। क्यों इसकी श्योरिटी ले सकते हैं, क्योंकि इम्पियस इसका मीनिंग दिया हुआ है, इम्पियस रिलीजन। इम्पियस मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे धार्मिक चीजों के विरुद्ध कोई काम करता है। उसी तरह से इरिलीजियस इर बता रहा है कि रिलीजन के अगेंस्ट, और कम्युनल रियॉट मतलब तो होता ही है कि दो कम्युनिटी जो अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करी उनके बीच में लड़ाई करवा रहा है। तो ब्लास्फेमस एक्ट का मतलब यही हो गया कि कोई विरुद्ध काम कर रहा है रिलीजन के। अब आते हैं आपके मॉक टेस्ट।